पिछले वीडियो में आपको मैंने रासायनिक अभिक्रिया की कुछ एग्जाम्पल्स जो दैनिक जीवन में घटती है, फिर जो है रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, उसके बारे में भी जानकारी दिया, कुछ एग्जाम्पल भी बताया। उसके बाद आपको ये एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में भी बताया। अब मैं जो है जो मूल आपके सिलेबस में जो है ये खास करके इसके जो है कम्बिनेशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, अनरिडॉक्स रिएक्शन। डेफिनेशन तो समझना ही चाहिए, लेकिन मेनली हमें एग्जाम्पल समझना चाहिए। एग्जाम्पल क्या होता है पेपर में कि आपको एग्जाम्पल पूछ देगा, किसका एग्जाम्पल बताओ, या एग्जाम्पल दे दिया ये किस टाइप का रिएक्शन का एग्जाम्पल है, इस तरह से पूछा जाता है। और आपके बुक में भी ऐसा क्वेश्चन है, हम लोग बाद में इस पर कुछ क्वेश्चन भी बना के देंगे। पहले हम समझते हैं कि रिएक्शन क्या होता है। जैसे पहला है कम्बिनेशन। कम्बिनेशन कम्बिनेशन रिएक्शन संयोजन अभिक्रिया हिंदी में बोलते हैं, खासकर हिंदी मीडियम वाले के लिए जरूरत है, ऐसा इंग्लिश मीडियम के बच्चे के लिए तो यही कम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये रिएक्शन कंबाइंड करके एक प्रोडक्ट देता है, यानी एक से ज़्यादा रिएक्टेंट होना चाहिए और प्रोडक्ट सिंगल बने। ऐसे अभिक्रिया को, ऐसे रिएक्शन को हम कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब जैसे देखिए, आपने देखा कैल्शियम ऑक्साइड और ये वाटर, कितने रिएक्टेंट हैं इसमें? एक है कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा है वाटर, पानी, जिसको हम चूना भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्विक लाइम बोलते हैं, जो सूखा चूना होता है उसको क्विक लाइम बोलते हैं, क्विक लाइम, क्विक लाइम। और ये है वाटर। अब दोनों मिलकर के बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको स्लैक्ट लाइन बोलते हैं, बूझा हुआ चूना जिसको बोलते हैं स्लैक्ट लाइन। ये ऑलरेडी बैलेंस है, देखो हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन भी यहाँ 2 है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 1 1 2 है, कैल्शियम 1 है, यानी संतुलित है। तो अभी आपने एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल में आप इसको लिख सकते हैं एग्जाम्पल, क्योंकि ये इस रिएक्शन में ऊष्मा जो है निकलती है। चूने के में पानी मिलाने के बाद ये जो गीला फॉर्म है, मतलब जब पानी मिल जाता है, जिसको स्लैक्ट लाइम कहते हैं, ये बुझा हुआ चूना है और ये सूखा हुआ चूना है। तो ये हमारा कम्बिनेशन रिएक्शन है। एक क्वेश्चन इस पर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है तुम्हारे बुक में, और ब्रैकेट में एनसीईआरटी बुक में देखना। अब तो जैसे दीवार पर चूना जब पोता जाता है, लगाया जाता है, तो पहले जो है वो वाइट दिखता नहीं है, बाद में धीरे धीरे जब वो सूखता है तब जाके वो वाइट दिखता है। ये रीजन पूछा जाता है, क्यों, इसके बारे में भी आपको जानना है। अब देखिए, जैसे चूना में पानी मिलाया, स्लैक्ट लाइम बन गया। अब स्लैक्ट लाइम को बाल्टी में लेकर के ही जो मजदूर है वो दीवार में पोतता है, और उस समय वो चमक नहीं आती है। तब क्या होता है, ये सूखने के बाद बिल्कुल वाइट दिखता है। एक क्वेश्चन आता, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, रीजनिंग कह सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब चूने को दीवार पर पोता जाता है, यानी दीवार में लगाया जाता है, तब उसके बाद वह कुछ समय के बाद, कुछ देर के बाद वह वाइट दिखने लगता है। कारण क्या कारण है? तब देखिए कि चूने में पानी मिलाया तो क्या हो गया, स्लैक्ट लाइम। स्लैक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। यह एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में
ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें उपस्थित वायुमंडल में, यह इससे रिएक्शन करता है और ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। फिर आप कैल्शियम कार्बोनेट का नाम सुना होगा बेटे, संगमरमर का नाम सुना है? संगमरमर कैसा दिखता है? वाइट दिखता है। और संगमरमर का फॉर्मूला जो है यही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। इसलिए इसमें चमक आ जाती है। जब सूखता है धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ रिएक्शन करता है और ये फॉर्म करता है कैल्शियम कार्बोनेट, और इसके कारण ही यह दुधिया दिखाई देता है। तो इसको भी ध्यान से नोट करना। और भी तुम्हारे बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बेटे, आप कर सकते, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। आपके बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप बुक से भी और एग्जाम्पल देख सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं दूसरा रिएक्शन, डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? अपघटन। अपघटन का मतलब होता है टूटना। तो यहां पर क्या होगा कि रिएक्टेंट एक होगा, टूट के दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाएगा। यानी यू कैन से कि यह जस्ट इसका उल्टा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में क्या था, कंबाइन होकर एक बनाता था प्रोडक्ट, लेकिन यहां क्या करता है कि एक रिएक्टेंट टूट करके दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल, आपने वाटर का ही देखो, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, वाटर है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। मेथड जो भी हो, जिस मेथड से हम इलेक्ट्रोलिसिस से इसको हम करते हैं, इसको बैलेंस कर सकते हैं वाटर को, ये 2H2O 2H2 प्लस O2, ये अभी आप एग्जाम्पल और देख सकते हो। कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको भी गर्म करोगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है। तो ये हमारा दो एग्जाम्पल देखा। अब देखिए ये लेड नाइट्रेट है, ये एस जो लिखते हैं इसका मतलब होता है सॉलिड यानी ठोस, और जहाँ जी लिखा हुआ होगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ जी, इसका मतलब गैस फॉर्म में है। कहीं कहीं आपको एल भी लिखा हुआ आएगा, जैसे वाटर है ये लिक्विड फॉर्म में है। अब देखो ये यहाँ पर देखो दो प्रोडक्ट बना, यहाँ पर भी दो प्रोडक्ट बना, लेकिन यहाँ देख रहे हो 1 2 3, तो मैंने आपको कहा था कि 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट बनेगा। एक एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, देखो ये सनलाइट, सिल्वर क्लोराइड, ये सनलाइट के पर ही ये सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है और क्लोरीन गैस बनती है। इसकी जगह पर जो है ब्रोमाइड भी ले सकते हैं। ठीक है, ये जो जहाँ ये डेल्टा बोलते हैं इसको, बेल्टे, इसको जो है थर्मल डीकम्पोजिशन यानी गर्म करने के बाद, तो ये हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल था। ये कभी कभी आपको मिक्स करके दे देगा और आपको पहचानने के लिए दिया जाएगा, तो दो को तो आसानी से पहचान सकते हैं। किसको किसको? कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन में एक से ज़्यादा रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट एक बनेगा। लेकिन डीकम्पोजिशन में क्या होगा, एक रिएक्टेंट टूट करके 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट बनाएगा। इज इट क्लियर? थैंक यू। आगे चलो, ये दो हमने सही ढंग से देख लिया बेटा। अब जो इसके बाद जो है डिस्प्लेसमेंट, डबल और रिडॉक्स रिएक्शन नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे।